हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त और जबरदस्त होंगे। जैसा कि यह आप जानते हैं कि यह मेरी पहली वीडियो है जिसमें हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस के सिलेबस को जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि हम धीरे धीरे सबसे पहले सिलेबस को जानेंगे, फिर उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम कैसे आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो जब हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है वो आपके पूरे चैप्टर्स को 5 यूनिट्स में बांटा है, जिसमें से पहली यूनिट्स है। अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो जो पहली यूनिट है वो है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। अगर हम रासायनिक पदार्थ की बात करें तो यह पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, या हम कह लें कि आपकी जो पहली यूनिट है वो पूरी की पूरी क्या है, तो केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है। और बात करें आपके पेपर में इस यूनिट से कि कितने मार्क्स पूछे जाएंगे या इस यूनिट का कितना वेटेज है, तो इस यूनिट का टोटल वेटेज है जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा वो है 20 मार्क्स। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। यानी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। फिर इसके बाद आती है दूसरी यूनिट। अगर हम बात करें दूसरी यूनिट जिसका नाम है जैव जगत। क्या नाम है? जैव जगत। जैव जगत का मतलब हम इसको बायोलॉजी से ले सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो किसका है, तो बायोलॉजी का है। किसका है? बायोलॉजी। और बात करें इसकी वैल्यू की पेपर में, तो जो पेपर में इसके मार्क्स होंगे, या यह बायो जो है आपकी वो 20 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की? यानी ये पूरा का पूरा जो दूसरी यूनिट है वो कितने मार्क्स की होगी, तो 20 मार्क्स की होगी। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम तीसरी यूनिट पे चलते हैं, तीसरी और चौथी, यानी किसकी? तीसरी और चौथी। जो आपकी तीसरी यूनिट है वो है प्राकृतिक घटना। क्या है? क्या है? प्राकृतिक घटना। जो कितने मार्क्स की आती है? तो 12 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 12 मार्क्स की आती है। ठीक है। उसके बाद जो आपकी चौथी यूनिट है, कौन सी? चौथी। यह होता है विद्युत का प्रभाव। क्या होता है? विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव, जो कि कितने मार्क्स की आती है, तो 13 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 13 मार्क्स की। अगर बात करें हम इन दोनों सेगमेंट्स की, ये जो आपके दिख रहे हैं तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट, तो ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ये यहां से लेके और यहां तक, ये जो होता है ये पूरा का पूरा किसका होता है, तो फिजिक्स की यूनिट होती है। किसकी होती है? फिजिक्स की। और यह अगर इन दोनों यूनिट्स की हम जोड़ दें तो यह टोटल कितने नंबर्स की हो जाती है, तो 25 मार्क्स की। यानी आज से आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो फिजिक्स है वो कितने मार्क्स की आने वाली है, तो 25 मार्क्स की। ठीक है। बात करें हम इसके लास्ट यूनिट की, जो कि है पांचवी यूनिट। कौन सी यूनिट? पांचवी यूनिट। तो पांचवी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है प्राकृतिक संसाधन। क्या आता है? प्राकृतिक संसाधन। बात करें इस सेगमेंट की, ये जो सेगमेंट होता है वो हम भूगोल या पर्यावरण से लेके जोड़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यह बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सअप है। यह जो चैप्टर है या यह जो यूनिट है वो कंप्लीटली किस पे आधारित है, तो भूगोल, या हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट जो स्टडीज होती है, या हम जिसको बोल सकते हैं पर्यावरण। ठीक है। अब इसके आगे हम एक एक यूनिट्स में आने वाले चैप्टर्स, और ये जो आपका प्राकृतिक संसाधन यूनिट है ये जो आता है, अभी तक देखिए तो ये कितने नंबर का हो गया, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स और ये 25 मार्क्स। अभी तक ये टोटल आपका हो चुका है 65 मार्क्स का, लेकिन आपका पेपर तो आता है 70 मार्क्स का। तो ये जो यूनिट है वो कितने नंबर कवर करती है, तो 5 मार्क्स। ठीक है। हम इस नंबर को भी या हम इस चैप्टर को भी बायो में जोड़ के ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि एक एक यूनिट में टोटल आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक यूनिट में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। यह है यूनिट आपकी 1। अगर इसमें हम बात करें जो कि ये केमिस्ट्री का सेगमेंट है, तो इसमें टोटल हम लोग को 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स? 4। सबसे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो आपकी किताब का पहला चैप्टर है। यानी हम इसमें जितनी भी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे हम इक्वेशन को लिखते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है जो कि क्या है, उसका नाम अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। बात करें इस चैप्टर की तो हम इसमें अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, अम्लों के उपयोग पढ़ेंगे, कैसे हम ये पहचानेंगे कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। बात करें तीसरे चैप्टर की तो जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। क्या नाम है? धातु एवं अधातु, ठीक है। तो जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका धातु एवं अधातु, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस चौथे चैप्टर की बात करें तो जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। अब जो बात करें हम कार्बन और उसके यौगिक की तो ये जो चैप्टर होता है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और बच्चों को थोड़ी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है उसमें से क्या पूछा जाता है, तो आईयूपीएसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यानी किसी भी यौगिक को दे दिया जाएगा और उसको आपको उसका क्या लिखना पड़ेगा, आईयूपीएसी नेम, जो थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी यूनिट की जिसका नाम है जैव जगत। क्या नाम है? जैव जगत। जैव जगत, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है ये पूरा का पूरा किसका सेगमेंट होता है, तो बायोलॉजी का। किसका होता है? बायोलॉजी, ठीक है। और इस बायोलॉजी के सेगमेंट में हम लोगों को टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं। कौन कौन से चैप्टर? तो टोटल 4 चैप्टर्स, जिसमें पहला होता है वो होता है जैव प्रक्रम। क्या होता है? जैव प्रक्रम। अब समझ लीजिए कि ये जो आपका चैप्टर है ये एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें बायो के अधिक से अधिक यानी 10 से 12 नंबर्स का जो क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर से आता है, जो जैव प्रक्रम है। अब जैव प्रक्रम में हम लोग को नॉर्मली पढ़ना क्या रहता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषण, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग श्वसन, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परिवहन और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन, ठीक है। बात करें हम दूसरे चैप्टर की तो जो दूसरा चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को जंतुओं में स्रावित होने वाले हार्मोन्स को पढ़ना है, पादपों में होने वाले स्रावित होने वाले हार्मोन्स को पढ़ना है और हमारी बॉडी पे कंप्लीटली कंट्रोल करता है मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो तीसरा चैप्टर है वो है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। जीवों में जनन। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को नॉर्मली पढ़ना क्या रहता है, तो कौन से जीव किस प्रकार का जनन करते हैं, ठीक है। जिसमें पादप अलग तरीके से जनन करते हैं और जंतु अलग तरीके से जनन करते हैं। इसमें फिर आता है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है अनुवांशिकता। क्या नाम है? अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि अनुवांशिकता शब्द हमेशा कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। अब अनुवांशिकता होती क्या है, तो जैसे आपकी आंख आपके मम्मी की जैसी है, आपकी बोली आपके पापा की जैसी है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तक गुणों का जो ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो अनुवांशिकता की वजह से होता है। और अनुवांशिकता चैप्टर के अंदर ही इसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी यूनिट की। तो तीसरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी यूनिट का नाम है प्राकृतिक घटनाएं। क्या नाम है? प्राकृतिक घटनाएं। तीसरी यूनिट है प्राकृतिक घटनाएं, जिसके अंतर्गत हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या है? परावर्तन एवं अपवर्तन। उसके बाद बात करें दूसरे चैप्टर की तो जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अगर हमारे पास आंख होगी तभी तो हम देखेंगे कि ये संसार रंग बिरंगा कैसे है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथी यूनिट की, जो कि क्या है, तो जो आपकी चौथी यूनिट है वो है विद्युत का प्रभाव। क्या है?
विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव। इसमें भी हम लोग को टोटल कितने चैप्टर पढ़ने रहते हैं, तो आपको विद्युत के प्रभाव सेगमेंट पे टोटल आपको 2 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है विद्युत, पहला चैप्टर है विद्युत और दूसरा चैप्टर है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और चैप्टर्स वाइज चीजों को क्लियर करते जाएंगे कि कौन सी चीजें कैसी हैं। इसके बाद 5वीं और लास्ट यूनिट क्या है? 5वीं और लास्ट यूनिट जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। क्या नाम है? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना रहता है वो केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा पर्यावरण। क्या नाम है? हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये इसमें केवल हम लोग को कितना पढ़ना है? तो एक ही चैप्टर पढ़ना है। अब अगर हम बात करें तो पूरी साइंस में आपके टोटल 13 चैप्टर्स को कवर करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हर चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अलग करेंगे, फिर टॉपिक वाइज हम वीडियो को बनाते चलेंगे और हम आपको वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्लेलिस्ट को हम बना देंगे, जिससे आप क्या करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और आराम से वीडियो को क्या कर लेंगे? देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन। इसके बाद हम लोग की जो भी वीडियो आएगी उसमें हम चैप्टर्स और उनके वेटेज और क्वेश्चन और बोर्ड के द्वारा पूछे गए पेपर के पैटर्न में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी पहली क्लास आएगी जिसमें हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को, जो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपसे यह आशा करता हूं कि आप सभी अपने दोस्त, मित्र, साथी, भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बाकी धन्यवाद। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।